बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने ये स्टडी करना है कि हमारे पास जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट चेन क्यों नहीं होता। तो हम इसको देख लेते हैं। बेटा कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है C6H6। अब अगर हम C6H6 से स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जिसमें हम कार्बन की वैलेंसी को भी सेटिस्फाई रखें यानी कि 4 को, और हाइड्रोजन की वैलेंसी को भी सेटिस्फाई रखें यानी कि 1 को, तो हमारे पास दो ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं, वो ये हैं। बेटा ये आपके पास पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं इस बात के लिए कि अगर आपके पास बेंजीन स्ट्रेट चेन होती तो इनमें से एक तरह की होती। मतलब कि आपने ये नहीं समझ लेना है कि बेंजीन जो है इनमें से कोई एक है। मैं ये बोल रही हूँ आपसे कि अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन की अगर उसकी कोई पॉसिबिलिटी होती तो इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर होता उसका। बहरहाल बेंजीन स्ट्रेट चेन नहीं होती है, ये तो हम कई बार देख चुके हैं। तो आज हम रीज़न पढ़ने लगे हैं कि हमने ये जो है बेंजीन की जो स्ट्रेट चेन वाली पॉसिबिलिटीज़ थी उसको ख़त्म क्यों कर दिया, मतलब साइंटिस्ट ने इसको रूल्ड आउट क्यों कर दिया कि आपके पास जो है बेंजीन जो है वो स्ट्रेट चेन नहीं हो सकती। तो ये बात जो है ये किस तरह जो है हमने उसको एविडेंस के साथ किस तरह उसको सपोर्ट किया है कि ये बात बिल्कुल सही है कि बेंजीन जो है वो स्ट्रेट चेन नहीं हो सकती। ये जो बात है हमने इस टॉपिक में पढ़नी है। बहरहाल ख्याल रखिएगा कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ बेंजीन अगर वो स्ट्रेट चेन होती तो। अच्छा जी, बहरहाल बेटा अगर आप फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को देखें तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर दो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। इसी तरह अगर सेकंड वाले मॉलिक्यूल को देखें तो ये भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। अगर आप गौर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे या अगर गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जितने भी कार्बन्स हैं 6 कार्बन्स हैं और 6 ही हाइड्रोजन है दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर, और सब कार्बन्स की वैलेंसी भी सेटिस्फाई है और हाइड्रोजन की भी। तो अपने आप में तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेंजीन ऐसे नहीं हो सकती। हालांकि मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला को जो है वो जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन फिर भी बेंजीन ऐसे नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है बेटा? उसकी वजह यह है कि हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज, हमने प्रैक्टिकली देखा कि ये जो फार्मूलाज हैं ये बेंजीन को जो है जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सपोर्ट नहीं करते। अगर अब आप गौर करें तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर अनसैचुरेशन है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम अनसैचुरेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं KMnO4 के टेस्ट से, हाइड्रोक्सिलेशन से, जो बियर टेस्ट का रिएक्शन पढ़ा था आपने। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप बियर्स रिएजेंट का जो रिएक्शन है वो करवाते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, अगर वो स्ट्रेट चेन हो तो आपके पास जो है बनती है, आपके पास ग्लाइऑक्सिल बनता है या हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है और कोई ना कोई प्रोडक्ट बनती है, और जो KMnO4 का कलर है वो ख़त्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर अब हम इन फार्मूलाज को देखें तो इनके अंदर वाज़ेह तौर पे हमें अनसैचुरेशन नज़र आ रही है। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं और एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड और दो डबल बॉन्ड हैं, तो डेफिनेटली इनको KMnO4 के साथ रिएक्ट करना चाहिए। तो अगर बेंजीन इनमें से किसी एक जैसी भी है तो इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब हम बेंजीन को असल में KMnO4 के साथ पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये बेंजीन को के नहीं हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी बेंजीन होती तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है ये KMnO4 से लाजमी तौर पर रिएक्ट करते और उसका कलर जो है उसको ख़त्म कर देते। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो पोटाशियम परमैंगनेट है जब वो किसी भी अनसैचुरेटेड सब्सटेंस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन बेंजीन का जो कलर है वो यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो बेंजीन है वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स जैसी नहीं है। बेटा ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ये सारी की सारी इन 4 लाइन्स में लिखी हुई है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसी तरह आपके पास जो बेंजीन है वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अगर आपको याद हो तो हमने अल्केन्स के रिएक्शंस में जब नाइट्रेशन पढ़ी थी तब हमने देखा था कि अल्केन्स जो हैं जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रेट्स बनते हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वाला बिहेवियर जो है वो शो कर रही है और अनसैचुरेटेड वाला जो बिहेवियर है वो शो नहीं कर रही है। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि ये जो आपके पास दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये बेंजीन के नहीं हो सकते। तो इस तरह हमारे पास ये जो फर्स्ट पॉइंट में ये आपको बताया गया कि कैसे हमारे पास एक ये जो रिएक्शंस हैं दोनों KMnO4 के साथ और एसिड्स के साथ, ये हम एक्सप्लेन करते हैं कि बेंजीन जो है वो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के जैसी नहीं है, क्योंकि अगर इनके जैसी होती तो वो KMnO4 के साथ जो है लाजमी तौर पे रिएक्ट करती और डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ना शो करती नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बेटा ये तो हो गई एक बात। अब हम देखते हैं दूसरे हमारे पास पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अगर हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता, जैसे कि ये आपको 3 जो हैं दिए हुए हैं, हाइड्रोजन आप ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में से किसी भी तरह एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह भी,
और इस तरह भी, दोनों में से किसी एक भी तरह इन 6 कार्बन के साथ जो है आप हाइड्रोजन एडजस्ट कर सकते हैं। बहरहाल अब हमने यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो मसला ये है कि अगर हम आपके पास जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूशंस करवाते हैं, मतलब कि कोई एक जो है हम ब्रांच लगवाते हैं, तो आपके पास 3 तरह के जो है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट कर लें कि हम हेलोजन की सब्स्टिट्यूशन करवाने लगे हैं, हेलोजन्स अटैच करवाने लगे हैं, तो हमारे पास अगर स्ट्रेट चेन 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो 1 हेक्सेन आपके पास प्रोडक्ट बनती है, या 2 बनती है, या 3 बनती है। यानी कि आपके पास 1 सब्स्टिट्यूटेड जो है 6 चेन का जो मॉलिक्यूल है वो बनता, जो भी हो, भले हेक्सीन या हेक्साडाइन सो ऑन। मैं सिर्फ आपको ये कंसेप्ट देना चाह रही हूँ कि अगर एलिफेटिक स्ट्रक्चर होगा तो हमारे पास 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनती हैं, मतलब कि 3 ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे जिनके अंदर जो आपके पास स्ट्रेट चेन से 6 कार्बन स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल से। फॉर एग्जांपल आपके पास सब्स्टिट्यूशन या तो कार्बन नंबर 1 पे हो सकती है, ये हमारे पास एक तरह की प्रोडक्ट होगी, या फिर कार्बन नंबर 2 के साथ हो सकती है, या फिर कार्बन नंबर 3 के साथ हो सकती है। बेटा अगर ये इससे नेक्स्ट वाली कार्बन पे अगर अटैच हो, यानी कि इस वाली कार्बन पे, तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये C4 पे सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि फिर हम इस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और वो फिर दोबारा से C3 हो जाएगी। इसी तरह सेकंड वाली जो है वो C2 होगी और जो फर्स्ट वाली है वो C1 होगी। तो मामला ये है कि आपके पास अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाएं, मतलब सिर्फ एक चीज़ अटैच करवाएं 6 कार्बन वाली चेन के साथ, तो हमारे पास मैक्सिमम 3 प्रोडक्ट बन सकती हैं। लेकिन बेंजीन के केस में जब हम उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है, क्योंकि जहाँ पे भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन लगेगी वही पोजीशन नंबर 1 होगी, क्योंकि वो जो रिज़ल्ट आता है वो हमें बताता है कि जनाब जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप सब्स्टिट्यूशन करवा लें तो बेंजीन में सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट आता है, जबकि अगर हम स्ट्रेट चेन की सब्स्टिट्यूशन करवाएं तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट आते हैं। बेटा ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि जाहिर सी बात है हमें बेंजीन के मॉलिक्यूल अंदर चलते हुए नज़र तो नहीं आ रहे हैं ना, तो हम ये देखते हैं केमिकल टेस्ट करवा के कि अगर आपने रिएक्शन करवाया और प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या आई, उस प्रोडक्ट को नोट कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल को या केमिकल जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको नोट कर लेते हैं, दोबारा सब्स्टिट्यूशन करवा के देते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ फिर भी वैसी आई, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल टेस्ट जो भी थे अगर वैसी आए, तो हमें पता चल जाता है कि दोनों प्रोडक्ट जो बनी है दोनों रिएक्शन से एक ही जैसी हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन इस तरह का अगर हम कोई स्ट्रक्चर लें और उसके साथ हम यही रिएक्शन करवाएं, यानी कि अगर हम ये वाला मॉलिक्यूल असल में बना लें या ये वाला मॉलिक्यूल असल में ले लें और उनकी जब हम सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं और उनकी 3 डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेट होते हैं। तो हमें मालूम हो जाता है कि हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने हैं, क्योंकि वो 3 टाइप्स की सब्स्टिट्यूशंस को जो है शो करते हैं। जबकि बेंजीन से सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है सब्स्टिट्यूशन करवाने के बावजूद, तो हमारे पास हमें मालूम होता है कि जो बेंजीन है वो सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। तो बेटा इससे भी हमें ये क्लियर होता है कि जो बेंजीन है वो इस तरह का स्ट्रक्चर उसका नहीं हो सकता। लास्ट वाला पॉइंट बड़ा ही आसान है। इसमें बेटा आपने जैसे कि हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो अल्केन्स का जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2 होता है, इसी तरह अल्कीन्स का CnH2n होता है और अल्काइंस का CnH2n-2 होता है। अगर अब हम इन तीनों फार्मूलाज में n की जगह 6 पुट करें तो हाइड्रोजन नंबर हमारे पास 14 आएगा अल्केन्स के केस में, 12 आएगा अल्कीन्स के केस में और 10 आएगा अल्काइंस के केस में। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि जो बेंजीन है हमारे पास ना तो वो प्रॉपर्ली अल्केन है क्योंकि हाइड्रोजन 14 होने चाहिए थे, फिर तो ना ही अल्कीन है कम्प्लीटली क्योंकि फिर हाइड्रोजन 12 होने चाहिए थे, और ना ही अल्काइन है कम्प्लीटली क्योंकि फिर हाइड्रोजन जो है वो 10 होने चाहिए थे। इसका मतलब बेटा ये है इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ का जो हमने ये अभी स्टडी किया है कि हमारे पास जो बेंजीन है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, अदरवाइज़ वो इनमें से कम किसी एक पॉइंट को तो जस्टिफाई करती, क्योंकि वो इन तीनों बातों को जस्टिफाई नहीं करती है। तो हमें ये मालूम होता है कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। बेटा इसके बाद जो कि क्यूल्स ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज़ किया था वो ये कॉमन स्ट्रक्चर जो ये बेंजीन का रिंग होता है ये प्रपोज़ किया था। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम इस रिएक्शन तक कैसे पहुँचे और ये जो हमारा रिएक्शन है ये ऊपर वाली ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर वाली इन सारी बातों को कैसे जस्टिफाई करता है, कैसे वो KMnO4 के साथ हमें पता चलता है कि जो बेंजीन का रिंग है वो वाकई में KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह बेंजीन का रिंग जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिर्फ एक तरह की शो करता है एंड सो ऑन। तो ये वाली सब बातें कल हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में बेटा अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या कोई समझ में नहीं आया तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।